नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे होंगे। तो आज जो एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ना, ये बिल्कुल आपकी करंट एनर्जी है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये वही दौर है जिसमें आप अभी चल रहे हो। और सबसे खास बात क्या है कि आप अब छोटे छोटे कदम लेकर किसी बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। पहले आप सोचते थे, प्लान बनाते थे, कल्पना करते थे, लेकिन अब आप चलना शुरू कर चुके हो। धीरे सही पर स्थिर हो। और आपके दिमाग के एक कोने में जो पूरी पिक्चर है ना, वो बहुत क्लियर है। आप जानते हो कि आपको कहां पहुंचना है, किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह का रिश्ता चाहिए, किस तरह का रिस्पेक्ट चाहिए। और मजे की बात यह है कि आपने भीतर ही भीतर उस रियलिटी को पहले ही स्वीकार कर लिया है। जैसे आपने पहले ही अपने आप से कह दिया है कि हाँ, यह मेरी लाइफ है और मैं इसे डिजर्व करता हूं। यह एक तरह का आंतरिक मैनिफेस्टेशन है। अभी भले बाहर पूरी तरह न दिखे, लेकिन अंदर से आप तैयार हो चुके हो। और जो भी ब्लॉकेजेस थीं, जो गहराई में दबे हुए डर थे, जो असुरक्षाएं थीं, जो बचपन से लेकर पिछले रिश्तों तक की चोटें थीं, वह अब सतह पर आ रही हैं। पहले आप उन्हें दबा देते थे, अब आप उन्हें देख रहे हो, समझ रहे हो और धीरे धीरे क्लियर कर रहे हो। और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई अपने डीप इश्यूज का सामना नहीं कर पाता। बहुत लोग सरफेस लेवल पर जीते हैं, दिखावे में मजबूत रहते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। पर आप अब उस स्टेज से आगे निकल रहे हो। आप समझ रहे हो कि सरफेस इशू क्या होता है और रूट इशू क्या होता है। आपको समझ आ रहा है कि किसी भी रिलेशन में जो ट्रिगर होता है, वह सामने वाले की वजह से कम और आपके अंदर के अनहील्ड पार्ट की वजह से ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ये समझ आती है ना, आपकी जर्नी की स्पीड बदल जाती है। चाहे वह स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे ट्विन फ्लेम जैसी कोई डीप कनेक्शन वाली जर्नी हो, चाहे करियर की जर्नी हो। जब इंसान अपने पैटर्न पहचान लेता है, तो रास्ता साफ होने लगता है। और यहां मुझे यही दिख रहा है कि आप अब अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो, दूसरों को ब्लेम करना कम कर रहे हो और खुद को अपग्रेड करने की तरफ ज्यादा जा रहे हो। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, और वह है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी बेचैनी की एनर्जी। ये आपकी नहीं है, ये किसी और की है जो आपसे जुड़ा हुआ है। ये वह इंसान है जिसने एक समय पर आपके साथ गहरा कनेक्शन बनाया, आपको स्पेशल महसूस कराया, आपको यह एहसास दिलाया कि आप उनकी दुनिया का केंद्र हो। उन्होंने आपको ऐसे सपने दिखाए जिनमें आप दोनों साथ थे, और आपने भी दिल से यकीन कर लिया कि हाँ, यही मेरा इंसान है, यही मेरा साथी है। लेकिन जब असली वक्त आया, जब आपको उनके सपोर्ट की जरूरत थी, जब आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, तब वह इंसान पीछे हट गया। उसने या तो दूरी बना ली, या इग्नोर किया, या ऐसा बिहेव किया जैसे आप उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। और उस समय जो दर्द आपको हुआ था ना, वह बहुत गहरा था। आपको लगा था कि जैसे जमीन खिसक गई हो, जैसे भरोसा टूट गया हो। लेकिन आज की स्थिति उलटी है। आप अपने रास्ते पर बढ़ रहे हो, और वह इंसान अपने ही मन के अंधेरे में फंसा हुआ है। उसे आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपकी शांति दिख रही है, आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और यह चीज उसे चैन नहीं लेने दे रही। यहां मैं बहुत क्लियर देख रहा हूं कि यह व्यक्ति ईर्ष्या और ग्लानि के बीच झूल रहा है। एक तरफ वह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसने गलती की, उसका अहंकार उसे रोकता है। दूसरी तरफ भीतर से उसे पता है कि उसने जो किया वह गलत था। और यह आंतरिक संघर्ष उसे रातों को सोने नहीं देता। वह सोचता है कि आपने इतनी मजबूती कैसे पाली, आपने इतनी जल्दी खुद को कैसे संभाल लिया। और जितना वह आपके बारे में सोचता है, उतना ही बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने आपको कैसे ट्रीट किया था। उसने आपको कैसे साइडलाइन किया, कैसे काम निकलने के बाद दूर हो गया। और अब जब वह देखता है कि आप उसकी जरूरत के बिना भी आगे बढ़ रहे हो, तो उसके अंदर एक डर उठता है कि कहीं वह आपको हमेशा के लिए खो न दे। लेकिन फिर भी उसका ईगो उसे रोकता है कि वह आगे बढ़कर साफ साफ माफी मांगे या अपनी फीलिंग्स स्वीकार करे। वह दो अवस्थाओं में फंसा हुआ है।
एक अवस्था में पछतावा है, दूसरी में जिद है, और यही जिद उसे और ज्यादा तोड़ रही है। वह बाहर से शायद नॉर्मल दिखे, शायद सोशल मीडिया पर खुश दिखे, शायद लोगों के बीच हंसता हो, लेकिन अंदर से वह अस्थिर है, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने एक सच्चे कनेक्शन को हल्के में लिया। और आप अब वही इंसान नहीं हो जो पहले थे। पहले आप एक्सप्लेन करते थे, अब आप ऑब्जर्व करते हो। पहले आप पकड़ कर रखते थे, अब आप छोड़ना जानते हो। पहले आप डरते थे कि कहीं वह चला न जाए, अब आप जानते हो कि जो आपका है वह जाएगा नहीं, और जो जाएगा वह आपका था ही नहीं। और यह बदलाव उसे हिला रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे उसके हाथ से कुछ कीमती फिसल गया। वह शायद अपने दोस्तों से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी इमेज अलग है। उसने शायद दुनिया को कुछ और कहानी सुनाई होगी, लेकिन सच उसके अंदर बैठा है, और यही सच उसे कचोट रहा है। या मुझे यह भी दिख रहा है कि उसने कभी आपको कंपेयर किया था, शायद आपके टैलेंट से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी इंडिपेंडेंस से। वह भीतर ही भीतर असुरक्षित महसूस करता था, और उस असुरक्षा को स्वीकार करने के बजाय उसने आपको छोटा दिखाने की कोशिश की, दूरी बनाई, या आपको कंफ्यूज किया, ताकि कंट्रोल उसके हाथ में रहे। लेकिन कंट्रोल कभी स्थायी नहीं होता। और अब जब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, जब आप अपनी वैल्यू पहचान चुके हो, तब उसे अपने फैसलों का असर समझ में आ रहा है। वह खुद से लड़ रहा है। वह सोचता है कि क्या वह वापस आ सकता है, क्या चीजें पहले जैसी हो सकती हैं। लेकिन साथ ही उसे यह डर भी है कि आप अब उसे उतनी जगह दोगे या नहीं। और सच कहूं तो यह फैसला अब आपके हाथ में है, क्योंकि आप अब इमोशनल रूप से पहले जैसे निर्भर नहीं हो। आपने अपने दर्द को शक्ति में बदला है। आपने अपने अकेलेपन को आत्मचिंतन में बदला है। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। यहाँ गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपनी ग्रोथ पर फोकस बनाए रखो। किसी के पछतावे को देखकर अपनी चाल धीमी मत करो। किसी के मैसेज या अचानक आए इमोशनल आउटबर्स्ट से प्रभावित होकर पुराने पैटर्न में मत जाओ। अगर कोई वापस आता भी है, तो उसे शब्दों से ज्यादा व्यवहार से परखो। समय को अपना काम करने दो, और खुद को उस लेवल पर बनाए रखो जहां से आपने यह सब समझा है, क्योंकि आपने जो आंतरिक काम किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति अभी बेचैनी में है, वह भी अपने कर्मों का परिणाम देख रहा है। यह कोई बदला नहीं है, यह सिर्फ बैलेंस है। और जीवन का नियम यही है कि जो ऊर्जा हम भेजते हैं, वही किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। इसलिए आप बस अपने हिस्से की सफाई करते रहो। अपने दिल को कड़वाहट से मत भरो, लेकिन भोले भी मत बनो। संतुलन में रहो, जागरूक रहो, और अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस वह मोड़ है जहां आपने खुद को चुनना सीख लिया है। और जब इंसान खुद को चुन लेता है ना, तब उसकी दिशा भी बदलती है, और उसकी तकदीर भी। बाकी जो भी होगा वह आपके कर्म, आपकी स्पष्टता और आपकी निरंतरता पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अब मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो एनर्जी यहां पर खुलकर सामने आई है ना, वो हल्की नहीं है। ये सीधी दिल और दिमाग दोनों पर असर डालने वाली एनर्जी है। और जब मैंने 9 ऑफ स्वॉर्ड्स देखा, तो पहली ही फीलिंग आई कि कोई इंसान रातों की नींद खो चुका है। कोई है जो ऊपर से भले ही स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहा है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कभी भी बिना वजह नहीं आता। ये कार्ड गिल्ट, पछतावा, डर और अपने ही के कर्मों के बोझ को दिखाता है। तो यहां सवाल ये नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, सवाल ये है कि वो क्यों इतना सोच रहा है, किस बात ने उसकी नींदें उड़ा दी हैं। और जब मैंने डीप कंफर्मेशन के लिए कार्ड निकाला, तो द हैंग्ड मैन सामने आया। और मैंने वहीं रुककर महसूस किया कि ये इंसान सच में फंसा हुआ है। ये सिर्फ इमोशनल फंसाव नहीं है, ये लाइफ के हर एंगल से स्टक होने की स्थिति है। जैसे कोई आदमी खुद अपने बनाए जाल में उलझ जाए और निकलने की कोशिश भी करे, तो हर धागा और कस जाए। द हैंग्ड मैन बताता है कि ये इंसान इंतजार की स्थिति में है, मजबूरी की स्थिति में है, चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा। और जब मैंने और क्लैरिटी के लिए
एक और कार्ड निकाला तो द मैजिशियन आया। अब यहां पर कहानी और क्लियर हो जाती है, क्योंकि मैजिशियन पॉजिटिव भी हो सकता है और मैनिपुलेटिव भी। और यहां पर जो वाइब आ रही है वो साफ बता रही है कि इस इंसान ने शब्दों का खेल खेला, सच को मोड़ा, सिचुएशन को अपने हिसाब से प्रेजेंट किया, शायद आपको कंफ्यूज किया, आपको एक ऐसी रियलिटी दिखाई जो पूरी सच्चाई नहीं थी। और अब वही मैजिशियन जब हैंग्ड के साथ बैठता है तो उसका मतलब होता है कि जिसने खेल खेला वही अब उसी खेल में अटक गया। जिसने दूसरों को इमोशनली फंसाया वो खुद इमोशनल ब्लॉकेज में चला गया। जो चीजें ये इंसान अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहता था, जो लाइफ ये सोचता था कि उसके कंट्रोल में रहेगी, आज वही लाइफ इसकी पकड़ से बाहर जाती दिख रही है। और यही कारण है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी हैवी है। ये सिर्फ आपको मिस करने की बात नहीं है, ये अपने फैसलों पर पछताने की बात है। ये समझ आने की बात है कि जिसको हल्के में लिया वही असली था, और जिस चीज के पीछे भागा वो हाथ नहीं आई। यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको अचानक झटका दिया था, बिना वार्निंग के कुछ ऐसा किया जिससे आपकी नींव हिल गई। आपको लगा कि जो दिख रहा था वो सच था, लेकिन एक दिन में तस्वीर बदल गई। और वो सरप्राइज आपके लिए शॉक था, लेकिन अब वही शॉक इसके लिए रियलिटी बन चुका है। ये इंसान प्रोफेशनल लाइफ में भी रुकावट महसूस कर रहा है। हो सकता है काम में मन न लग रहा हो, प्रमोशन रुक गया हो, पैसा आ तो रहा हो पर टिक नहीं रहा हो, या फिर जो प्लान्स बनाए थे वो बार बार डिले हो रहे हों। क्योंकि जब इंसान की एनर्जी गिल्ट में फंसती है, ना तो यूनिवर्स भी उसे ठहरा कर सोचने पर मजबूर करता है, आगे बढ़ने से पहले अंदर झांकने के लिए रोक देता है। और यहां पर यही हो रहा है। ये इंसान बाहर से एक्टिव दिख सकता है, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट है। अब आगे मैंने जो एनर्जी महसूस की वो 6 ऑन ऑफ कप्स की थी। और 6 ऑन ऑफ कप्स पास्ट कनेक्शन की बात करता है। कोई पुराना रिश्ता, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने सालों बिताए, यादें बनाई, हंसी बांटी, रात शेयर किए। और ये वही पर्सन हो सकता है जो अब आपके साथ एक अदृश्य मुकाबले में है। हो सकता है आप दोनों अलग रास्तों पर हों, लेकिन इसके दिमाग में अभी भी कंपटीशन चल रहा है। ये आपको आगे बढ़ते देख नहीं पा रहा। इसे लगता है कि इसे आपसे बेहतर साबित होना है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या सोशल स्टेटस। इसका ईगो इसे चैन से नहीं बैठने देता। और ईगो जब दिल से बड़ा हो जाए तो इंसान सच्चे रिश्तों को भी रेस बना देता है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये पर्सन शायद ऐसे घर में रहता है जो बड़ा तो है लेकिन पुराना है, जैसे दीवारों पर समय की परत चढ़ी हो। बाहर से स्ट्रक्चर मजबूत पर अंदर कहीं ना कहीं रिपेयर की जरूरत हो। और ये घर भी इसकी मानसिक स्थिति का प्रतीक है। बाहर से सब ठीक दिखाना, लेकिन अंदर बहुत कुछ जर्जर होना। अब जो साइन मुझे दिख रहे हैं उनमें 111 बार बार फ्लैश हो रहा है। 11 या 4 या 6 नंबर किसी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, किसी घर का नंबर, किसी बिल का अमाउंट, या फिर कि बार बार फोन में दिखता पैटर्न। ये जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए हो, लेकिन जिनके लिए है वो खुद समझ जाएंगे। यहां एक और बात साफ दिखती है कि आप में से कुछ लोग अपने कर्मिक साइकिल को क्लियर कर रहे हैं, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अंदर के डर को छोड़ रहे हैं। और जब कोई इंसान सच में हीलिंग पर काम करता है तो जो लोग उससे जुड़े होते हैं वो भी उस बदलाव को महसूस करते हैं। शायद यही कारण है कि ये पर्सन बेचैन है, क्योंकि आप उसकी एनर्जी से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और उसे ये एहसास हो रहा है कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो हाँ, यहाँ थर्ड पार्टी की छाया दिखती है। हो सकता है उसने किसी और के साथ आपको धोखा दिया हो, या फिर किसी सिचुएशन को आपसे छिपाकर दो नावों में पैर रखा हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि जहां सच्चाई नहीं होती वहां स्थिरता भी नहीं होती। अब ये इंसान खुद अपने फैसलों के बोझ में है। इसे समझ आ रहा है कि आपने जो दिया वो सच्चा था, और उसने जो चुना वो चमकदार तो था पर गहरा नहीं। और जब इंसान गहराई खो देता है तो फिर सतह पर भटकता रहता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की रातें इसी भटकाव की हैं। द हैंग्ड मैन की रुकावट इसी आत्मचिंतन की है।
और द मैजिशियन का उल्टा असर इसी मैनिपुलेशन का परिणाम है। मैं ओवर प्रॉमिस नहीं करूंगा कि ये कल ही आपके पास आएगा या तुरंत सब बदल जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने समय से सीखता है। लेकिन इतना साफ है कि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब ताकत आपके पास है। आपने जो दर्द झेला वो आपको कमजोर करने नहीं बल्कि जागरूक करने आया था। और जो इंसान आपको हल्का समझ रहा था वही आज भारीपन में डूबा है। 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि यादें अभी खत्म नहीं हुई। दिल के किसी कोने में दोनों तरफ से कुछ न कुछ बाकी है। लेकिन फर्क ये है कि आप आगे देख रहे हैं और वो पीछे अटका है। आप अपने कर्म साफ कर रहे हैं और वो अपने कर्मों का हिसाब दे रहा है। और जब तक ये इंसान अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये फंसा रहेगा, क्योंकि हैंगमैन का असली मतलब सजा नहीं बल्कि दृष्टिकोण बदलना है। और अगर ये इंसान अपना नजरिया बदल ले, अपने किए को माने, माफी मांगे या कम से कम खुद से सच्चा हो जाए, तभी इसकी एनर्जी हल्की होगी। वरना 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बेचैनी इसे और गहराई तक ले जाएगी। यहां मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूं कि आप अपने रास्ते पर टिके रहें, अपने साइन पर ध्यान दें, अपने इंट्यूशन को इग्नोर न करें, क्योंकि आपने जितना सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो भी सच सामने आना है वो सही समय पर आएगा। इस वक्त की सच्चाई यही है कि जिसने खेल खेला वो थक चुका है, जिसने इंतजार किया वो समझदार हो चुका है, और जो रिश्ता कभी आपको कंफ्यूज करता था वही अब आपको क्लियर कर रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। इसलिए खुद को छोटा मत समझिए। ये एनर्जी आपको गिराने नहीं बल्कि आपकी असली ताकत दिखाने आई है। और जो इंसान आज अटका हुआ है उसे भी एक दिन समझ आएगा कि असली मैजिक ट्रिक्स में नहीं, नियत में होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या एनर्जी खुल रही है, क्योंकि जो लेयर अभी तक सामने आई है वो काफी डीप है और मैं चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहता। तो जब मैंने आगे गाइडेंस मांगी तो जो कार्ड सामने आया वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स था। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स साफ साफ दिखाता है कि सामने वाला इंसान या लोग ड्यूलिटी में जी रहे थे। एक चेहरा बाहर, एक चेहरा अंदर। ऊपर से नॉर्मल बिहेवियर, अंदर से छुपी हुई सोच। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको कभी ना कभी कंफ्यूज करने की कोशिश की। जैसे आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर सिचुएशन को अपने हिसाब से दिखाया गया हो। आपको आधी सच्चाई बताई गई हो, आधी छुपाई गई हो, ताकि आप सही डिसीजन न ले सको। और उस वक्त शायद आप इनोसेंट थे, दिल से साफ थे, हर बात पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब आप वही इंसान नहीं रहे। आपके अंदर क्लैरिटी आई है। आप लोगों की नीयत पढ़ना सीख गए हो। और यही बदलाव उनको चुभ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है सच सामने है लेकिन मानने की हिम्मत नहीं। और यहां वो लोग खुद अपनी ही बनाई ब्लाइंडनेस में फंसे हुए हैं। उन्होंने आपको कम आंका, सोचा कि आप हमेशा वैसे ही रहोगे। लेकिन अब आप शार्प हो चुके हो। अब आप इमोशन से ज्यादा अवेयरनेस में जी रहे हो। और जो सारे कार्ड्स बार बार छल, झूठ, मैनिपुलेशन की तरफ इशारा कर रहे थे, वो यही दिखाते हैं कि ये लोग आपकी पवित्रता से जलते थे, आपकी सीधी सोच से जलते थे। उन्हें आपकी सच्चाई असहज करती थी, क्योंकि जब कोई इंसान खुद अंदर से क्लीन नहीं होता तो उसे सामने वाला साफ इंसान आईना लगने लगता है। और वो आईना उसे पसंद नहीं आता। इसलिए वो या तो उस आईने को तोड़ने की कोशिश करता है या उसे गलत साबित करने की। और यहां भी वही हुआ। आपको नीचा दिखाने की कोशिश हुई, आपको इमोशनली हराने की कोशिश हुई, आपको ऐसा फील कराने की कोशिश हुई कि आप कम हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान सच्चाई पर खड़ा होता है वो हारता नहीं, वो बस समय लेता है चमकने में। और यहां आप जीत चुके हो, भले सामने वाले को अभी समझ ना आया हो। अब इसके बाद जो एनर्जी आई वो थी द एम्प्रेस। और भाई, जब द एम्प्रेस आता है तो समझ लो यूनिवर्स खुद आपकी पीठ पर हाथ रख रहा है। ये कार्ड सिर्फ ब्यूटी या लग्जरी का नहीं है। ये कार्ड नेचुरल ग्रोथ का है। जैसे बीज को मिट्टी में डालो और वो अपने समय पर पेड़ बन जाए, वैसे ही आपकी लाइफ में चीजें ग्रो कर रही हैं। आप सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में भी ग्रो कर रहे हो, पर्सनैलिटी में भी, फैसलों में भी।
आप पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हो, और जो लोग आपको रोकना चाहते थे वही अब आपकी ग्रोथ देखकर बेचैन हैं। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में एक मैग्नेटिज्म होता है। लोग आपकी तरफ खींचते हैं। आप जहां जाते हो वहां एक सॉफ्ट लेकिन स्ट्रांग प्रेजेंस लेकर जाते हो, और डिवाइन सच में आपको एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ बिना मेहनत के मिलेगा, क्योंकि एम्प्रेस मेहनत को रिजल्ट में बदलता है। वो आराम से नहीं, संतुलन से देता है। आप धीरे धीरे लेकिन सॉलिड कदम ले रहे हो। आप जल्दी में नहीं हो। आप जानते हो कि असली लक वही है जो स्टेबल हो। और यहां अबंडेंस का फ्लो दिख रहा है। जैसे पानी बहता है, वैसे मौके आपकी तरफ बह रहे हैं। वाटर एलिमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इमोशंस भी गहरे हैं, लेकिन अब कंट्रोल में हैं। आप में से कई लोगों को पानी के पास बैठना, बारिश देखना, नदी या समंदर से जुड़ाव महसूस करना अच्छा लगता होगा, क्योंकि पानी क्लीनिंग करता है और आपकी एनर्जी अभी क्लीन हो रही है। पुराने दर्द बह रहे हैं और उनकी जगह शांति आ रही है। अब जब मैंने और पूछा कि और क्या चल रहा है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है। और ये कार्ड रेस्ट का, सोचने का, चुपचाप ऑन ऑब्जर्व करने का है। यहां कोई है जो एक्टिवली कुछ कर नहीं रहा, लेकिन माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। वो आपको लेकर सोच रहा है। शायद सोशल मीडिया पर चेक कर रहा हो, शायद कॉमन लोगों से आपके बारे में पूछ रहा हो, शायद चुपचाप तुलना कर रहा हो कि आप कहां पहुंच गए और वो कहां खड़ा है। और उसे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट है, स्टेबिलिटी है, और उसके अंदर एक बेचैनी है जानने की कि आप इतना बैलेंस्ड कैसे हो। वो शायद ये भी सोच रहा है कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान है, क्या आप किसी और के साथ खुश हो। और यही सोच उसे अंदर से खाए जा रही है, क्योंकि जिसने कभी आपको हल्के में लिया था वही आज आपकी वैल्यू समझ रहा है। लेकिन ईगो उसे खुलकर मानने नहीं देता। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि वो थका हुआ है। उसने कोशिश की थी आपको हराने की, आपको पीछे रखने की, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वो आपसे कंपीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप रेस में थे ही नहीं। आप अपने रास्ते पर थे, और जो इंसान अपनी ही लेन में दौड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। यहां जेलसी बहुत साफ है, हाई लेवल की जेलसी। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए ताकि उन्हें सुकून मिले। लेकिन यूनिवर्स का बैलेंस अलग तरीके से काम करता है। जो बिना वजह किसी का बुरा चाहता है वो खुद अपनी सोच में उलझता है। और यहां वही हो रहा है। आप जितना शांत हो रहे हो वो उतना बेचैन हो रहा है। आप जितना ग्रो कर रहे हो वो उतना रुक रहा है। और ये फर्क उसे दिखाई दे रहा है। मैं यहां कोई अवास्तविक वादा नहीं करूंगा कि वो कल ही आकर माफी मांगेगा या सब ठीक कर देगा, क्योंकि हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। लेकिन इतना साफ है कि एनर्जी पलट चुकी है। पहले वो कंट्रोल में था और आप रिएक्ट कर रहे थे। अब आप कंट्रोल में हो और वो रिएक्ट कर रहा है। पहले आप सोचते थे वो क्या कर रहा है, अब वो सोच रहा है आप क्या कर रहे हो। और यही असली शिफ्ट है। इसलिए आपको बस अपनी ग्रोथ पर ध्यान रखना है। अपनी पवित्रता को कमजोरी नहीं समझना है, क्योंकि आपकी सच्चाई ही आपकी ढाल है। और जो लोग उससे जलते हैं वो उसी ढाल से टकराकर खुद थक जाते हैं। आप बस संतुलन में रहो, पानी की तरह बहते रहो। रुकना मत, लेकिन टकराना भी मत, क्योंकि जब नदी अपने रास्ते पर रहती है तो पत्थर खुद हटते जाते हैं। और यहां भी वही होने वाला है। धीरे धीरे, नेचुरली, बिना शोर के, लेकिन पूरी ताकत के साथ।